रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म तारिक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एक नया ड्रामा सीरीज शुरू हुआ है जिसका नाम है नंगा, और इस नंगे ड्रामे के अक्सर अवकात इसके अक्सर रिलीज़ होती रहती है, और अभी एक हफ़्ते में 2 बार रिलीज़ हो गई। और अभी एक हफ़्ते में 2 बार जिन अदाकारों का रिलीज़ हो गई, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता। जब एक फ़रीक की रिलीज़ होती है तो दूसरा फ़रीक वाह वाह करती है, और जब दूसरे वाली फ़रीक की रिलीज़ होती है तो पहली जो फ़रीक है वो उनके ऊपर बड़ा तनस करती है। ये है हमारी पाकिस्तान की कौम। अब दोनों फरीक में से एक ही बंदा था, उसका नाम है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर। उसने कल ट्वीट किया और वो सेनेट से इस्तीफ़ा देने जा रहा है, और उसका मौक़िफ़ ये था कि आप कौन हो सकते हो कि हमारी निजी ज़िंदगी में इतना करीब से हमें कवर करे, शूट करे, और फिर लोगों के सामने हमारी निजी ज़िंदगी को लेके आए। भाई देखो, एक बंदा अपनी निजी ज़िंदगी में कितना ही बुरा क्यों ना हो, जितना भी बुरा हो, हद से गुज़र कर भी वो बुरा क्यों न हो, मेरे और आपको हक़ नहीं पहुँचता कि हम उसकी निजी ज़िंदगी को कवर करें, छूट करें, छुप छुपा के, और फिर लोगों के सामने लेके आए। ये मेरे और आपको हक़ नहीं पहुँचता। एक बंदा अगर बुरा है तो वो जाने और उसका अल्लाह जाने, वो जाने और उसका ईमान जाने। अल्लाह सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन सबके सामने लाना और बेपर्दा करना। देखो, हदीस का मफ़हूम है, जब तुम किसी मुसलमान की पर्दापोशी करोगे तो अल्लाह तुम्हारा पर्दापोशी फरमाएगा। जब तुम किसी मुसलमान की पर्दादरी करोगे, अल्लाह तुम्हें घर बैठे रिसवा करेगा, और उस वक़्त तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तुम मदद के तलबगार हो। भाई, हमें अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए, और लोगों की निजी ज़िंदगी और निजी मामलात में हमें करीब जाने की कोई ज़रूरत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। हम अगर पावर में हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा अखराजात और इतनी ज़्यादा हमारी एक पहुँच है कि हम किसी की निजी ज़िंदगी में पहुँच सकते हैं, फिर भी हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और हमें कदर इज़्ज़त करना चाहिए तमाम पार्टियों का, या इवन हर पाकिस्तानी का। एक बंदा अगर किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या नहीं रखता हो, तमाम पाकिस्तानियों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इवन कि अगर एक हदीस है तो वो तो तमाम मुसलमानों के लिए है, तो तमाम मुसलमानों की पर्दापोशी करें, इवन तमाम इंसानों की पर्दापोशी करें, अल्लाह पाक तुम्हारी पर्दापोशी करेगा। देखो, हम अगर पर्दादरी करेंगे, किसी मुसलमान का पर्दा चाक करेंगे, तो कल क़यामत वाले दिन हमें नंगे होके अल्लाह के सामने तो जवाबदेह होना है। और हम अपने इख्तियारात का अगर गलत फ़ायदा उठाते हैं तो कल हमने जवाब देना है। वैसे भी कानून के मुताबिक हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह है, लेकिन खुशकिस्मती समझो या बदकिस्मती समझो, यहाँ पे तो कोई भी जवाबदेह अदालत के सामने नहीं होता। वहाँ पे जाके कोई जवाब नहीं देता है, तो अवाम के सामने कौन जवाबदेह होगा। तो देखें मेरे भाई, ये हाथ जोड़ के ये फरियाद है, ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मिल के इस जो घटियापन एक हरकत है उसके सामने एक हो जाए। चाहे आपकी वीडियो आपकी रिलीज़ हो, आपकी मुखालिफिन की रिलीज़ हो, या किसी और की रिलीज़ हो, भाई मेरे और आपको हक़ नहीं पहुँचता कि हम उसके करीब से करीब जाए। तो इस मामले में सबको इकट्ठा होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए, और मिल के इस चीज़ को कंडम करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, एतजाज़ हसन साहब इमरान खान साहब से मिलने आए। भाई, वो उसका पड़ोसी है, वो उसको हक़ पहुँचता है कि वो पड़ोसी का ख़ैर रखे, क्योंकि हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पड़ोसियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा हमें तालीमात दी है, और सहाबा कराम को शक होने लगा था पड़ोसी हमारे कहीं विरासत में शामिल तो नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा उनके हुकूक बताए गए हैं। तो एक पड़ोसी के ऊपर फायरिंग होती है, वो ज़ख्मी होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, फिर ज़ख्मी हालत में जब वो मौजूद होता है तो आपको ये हक़ पहुँचता है, अगर वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, आप उधर जा सकते हैं, आप उसका ख़बर ले सकते हैं। सहाबा कराम की एक आदत थी, अगर दिन लंबा होता तो वो सुबह फर्स्ट टाइम जाते हैं, क्योंकि शाम तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। अगर आप किसी बीमार पुरसी के लिए जाते हैं, अगर रात लंबी होती तो फिर सहाबा कराम की ये आदत थी कि वो रात के टाइम, रात जैसे ही शुरू होती थी, वो ख़बर लेने जाते थे, फिर सुबह तक फरिश्ते उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। तो एक दूसरों का ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है।
تو اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو استعفیٰ دیا ہے یا بھی دینے جا رہا ہے، میں اس کو سراہتا ہوں۔ بھائی دیکھیں نا، کل آپ کا بھی پردہ چاک ہو سکتا ہے، کل یہ ویڈیو، یہ کیمرہ آپ کے گھر تک، آپ کے کمرے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، والسلام۔